नमस्कार साथियों, अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति में और मेले त्योहारों और पर्व जो टॉपिक चल रहा था उसमें अपने कार्तिक माह में चल रहे थे। कार्तिक माह में लगभग अपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। आज अपने कार्तिक के पूर्णिमा के दिन और जो लगने वाले राजस्थान में मेले हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें, जिनमें मैंने आपको पुष्कर का मेला और एक चंद्रभागा का जो पशु मेला है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले आप नोट करना, कार्तिक माह में कार्तिक के पूर्णिमा को लगने वाली मेले, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। पहला मेला लगता है पुष्कर अजमेर, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। पुष्कर जो अजमेर है, ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। पुष्कर को तीर्थराज, तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसके अलावा इसे कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसे तीर्थों का मामा कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा व रंगीन मेला बताया जाता है। सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटन है वो इसी मेले में आते हैं, पुष्कर अजमेर में। ये अपनी चर्चा कर ली थी। दूसरा जो मेला है हमने ये पढ़ा था चंद्रभागा का पशु मेला। चंद्रभागा का जो पशु मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। झालावाड़ में लगता है। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। यहां तक हमने चर्चा कर ली थी। यह हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है, उसके बाद तीसरा जो मेला है, इसमें देखना आप, तीसरा जो मेला है नीला पानी का मेला। एक मेला लगता है नीला पानी का मेला। नीला पानी का मेला, ये मेला लगता है डूंगरपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक याद रखना आपको, कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन और कोलाइट बीकानेर में लगता है। कोलाइट बीकानेर में लगता है। कपिल मुनि, यहां कपिल मुनि का जो आश्रम था कोलाइट में, ये आपको ध्यान में रखना है। कपिल मुनि का क्या था, यहां आश्रम था। कपिल मुनि का आश्रम था। ये वही कपिल मुनि है जिन्होंने सांख्य दर्शन सिद्धांत का क्या प्रतिपादन किया है, ये आप ध्यान में रखना। सांख्य दर्शन ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सांख्य दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन। इसके अलावा इसमें याद रखना, इस मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते। इस मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते, ये आपको ध्यान में रखना है। इस मेले में चारण जाति के भाग जो व्यक्ति है वो भाग क्यों नहीं लेते। माता जो करणी थी, करणी माता यहाँ आई हुई थी कोलाइट झील पे, और कोलाइट झील में इनका जो पुत्र बह गया था और उस पुत्र की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब से ऐसा बताया जाता है कि इस मेले में और चारण जाति है वो भाग नहीं लेती। तो हमने कितने मेले पढ़ लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक तो पुष्कर अजमेर का, दूसरा चंद्रभागा का पशु मेला झालावाड़ में लगता है। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। एक नीले पानी का मेला और एक कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कोलाइट बीकानेर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कपिल मुनि का यहाँ आश्रम था। सांख्य दर्शन का किसने प्रतिपादन किया था, सांख्य दर्शन जो सिद्धांत है उसे कपिल मुनि ने प्रतिपादन किया था। और इस मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते। अब आगे आप नोट करना, कपिल धरा का मेला।
कपिल धारा का जो मेला है, पांचवा मेला आप लगाना, पांचवे में आप लगाना कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का जो मेला है वो 12 में लगता है। ये भी काफी बार पूछा गया है। कपिल धारा का मेला, और ये सहरिया जनजाति क्षेत्र में लगता है, इसलिए ये सहरियों का मेला है, सहरिया जनजाति क्षेत्र में लगता है, सहरिया जनजाति क्षेत्र में लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है, सहरिया जनजाति क्षेत्र में लगता है। इसके अलावा आपको याद रखना है एक सावा गुरुद्वारे का मेला है, सावा गुरुद्वारा मेला, और सावा जो पड़ता है चूरू में पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन भाई, ये भी आ गया है, सावा चूरू में, सावा चूरू में लगता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि रामेश्वरम का मेला, रामेश्वरम का मेला, और रामेश्वरम का जो मेला लगता है वो रामेश्वरम का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है, सवाई माधोपुर में लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चंबल, बनास और शिप नदियों के संगम पे रामेश्वरम है। चंबल है, बनास से और शिप नदियों के संगम पे ये मेला लगता है। चंबल, बनास से शिप नदियों के और संगम पे ये मेला लगता है। इस रामेश्वरम के मेले को मीणाओं का और एक प्रयाग कहा जाता है। इस रामेश्वरम के मेले को क्या कहा जाता है? मीणाओं का प्रयाग कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसे मीणाओं का क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कपिल धारा का मेला कहाँ लगता है? मेलों में अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन तो सीधा का सीधा ये पूछेगा कपिल धारा का मेला कहाँ लगता है? तो 12 में लगता है। सावा गुरुद्वारे का मेला कहाँ लगता है? सावा चूरू में लगता है। रामेश्वरम जो मेला है वो कहाँ लगता है? वो सवाई माधोपुर जिले में लगता है। चंबल बनास शिप नदियों के संगम पे लगता है और मीणाओं का इसे प्रयाग कहते हैं। ये आप नोट करना। अगला जो है, अगला माह हम पढ़ेंगे मार्गशीर्ष माह। और मार्गशीर्ष से और पौष जो 2 माह ऐसे हैं, इनमें क्या ज्यादा कोई त्योहार नहीं है। तो मार्गशीर्ष और पौष माह में ज्यादा त्योहार नहीं है। तो क्यों? इन महीनों में क्या है, सर्दियां ज्यादा पड़ती है। तो मार्गशीर्ष और पौष माह देखना। मार्गशीर्ष माह मार्गशीर्ष माह को मिंगसर माह भी कहते हैं और मंगसर भी कह देते हैं। एक तो आपको याद रखना, इसमें मार्गशीर्ष माह में काल भैरव अष्टमी। कौन सी अष्टमी? काल भैरव अष्टमी। सीधा से आपसे पूछेगा सीधा का सीधा कि काल भैरव अष्टमी कब मनाई जाती है? तो काल भैरव जो अष्टमी है, काल भैरव अष्टमी मार्गशीर्ष से कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मार्गशीर्ष से कृष्ण अष्टमी को ये काल भैरव अष्टमी आती है। इसके अलावा याद रखना, मार्गशीर्ष की जो अमावस्या है, मार्गशीर्ष अमावस्या को शनि अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो शनि अमावस्या कब मनाई जाती है? शनि अमावस्या मार्गशीर्ष अमावस्या को शनि अमावस्या मनाई जाती है। एक याद रखना, आपसे सीधा का सीधा पूछेगा कि बजरंग पशु मेला कहां लगता है? तो बजरंग पशु मेला पूछ ले तो भटपुर में लगता है। और ये पूछ ले आपसे बजरंग मेला, ये भी वैसे एक पशु मेला ही है बजरंग मेला। ये बजरंग मेला भी और मार्गशीर्ष में लगता है। और बजरंग मेला लगता है सिणधरी बाड़मेर में, सिणधरी बाड़मेर में लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
बजरंग मेला कहाँ लगता है? सिंधरी बाड़मेर में लगता है, और यह लगता है मार्गशीर्ष से बदी तृतीया। यह आपको ध्यान में रखना है। बजरंग मेला सिंधरी बाड़मेर में लगता है, मार्गशीर्ष बदी तृतीया को। हमने कृष्ण पक्ष में तो ये 3 चीजें पढ़ी हैं कि काल भैरव अष्टमी मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, शनि अमावस्या मार्गशीर्ष अमावस्या को मनाई जाती है, और बजरंग मेला। देखो बजरंग पशु मेला पूछे तो आपसे भरपूर करना है। कई बार ये भी एक प्रकार का पशु मेला ही है यहाँ, तो बजरंग पशु मेला इसको भी दे सकता है। तो बजरंग पशु मेला अगर दोनों ऑप्शन में हो तो पहले आपको प्राथमिकता भरतपुर वाले को देनी है, और ये पूछ ले तो सिंधरी बाड़मेर आ जाएगा बजरंग मेला। आगे आप नोट करना, मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष में, मार्गशीर्ष से शुक्ल पक्ष में एक बनाई जाएगी मोक्षता एकादशी या गीता जयंती बोलते हैं उसको। मार्गशीर्ष से शुक्ल एकादशी जो है उसे मोक्षता एकादशी या गीता जयंती, श्रीमद् भगवत गीता जयंती, ये याद रख लेना। सीधा का सीधा पूछ ले कई बार क्या है कि गीता जयंती कब मनाई जाती है, तो गीता जयंती हमें मालूम होना चाहिए कि मार्गशीर्ष जो माह है, मार्गशीर्ष माह में और शुक्ल एकादशी के दिन क्या मनाई जाती है? गीता जयंती और मोक्षता एकादशी मनाई जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है दत्तात्रेय जयंती, दत्तात्रेय जयंती, दत्तात्रेय जयंती जो है यह मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है, मार्गशीर्ष से पूर्णिमा को मनाई जाती है दत्तात्रेय जयंती। यह आपको ध्यान में रखना है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। इस दिन जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु महर्षि जो अत्रि थे, अत्रि ने क्या, भगवान विष्णु के उपासक थे महर्षि अत्रि, और एक पुत्र प्राप्ति के लिए ये महर्षि अत्रि भगवान विष्णु के क्या करते थे? पूजा करते थे। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु जो इनके महर्षि अत्रि के घर क्या जन्म लेते हैं और अत्रि पुत्र कहलाए, इसलिए इसे आत्रेय कहते हैं। ये आत्रेय कहलाए। ये जो है दत्तात्रेय जयंती भगवान विष्णु के और अत्रि रूप में जन्म लेने के अवसर पे मनाई जाती है दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसी मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन एक राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला जो मानगढ़ धाम है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, ये पूछेगा आपसे कि मानगढ़ धाम का मेला कब लगता है, तो मानगढ़ धाम मेला वो लगता है बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम मेला जो लगता है बांसवाड़ा में लगता है, और ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। मार्गशीर्ष से पूर्णिमा को लगता है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। इस मानगढ़ में इसमें ऐसा बताया जाता है कि 1500 भील मारे गए थे इस समय, तो इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। हत्याकांड, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मार्गशीर्ष के त्योहार है, तो मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष में आपको ये याद रखना है कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती आती है या मोक्षता एकादशी आती है। दत्तात्रेय जयंती कब आती है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। इसलिए भगवान विष्णु अत्रि के घर जन्म लेते हैं, इसलिए आत्रेय कहलाए थे। और मानगढ़ जो धाम मेला है वो बांसवाड़ा में लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लगता है। और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी ये मानगढ़ जो नरसंहार हुआ उसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसी के साथ अपना ये मार्गशीर्ष माह कंप्लीट हो गया। ये जो मानगढ़ धाम की जो घटना है वो 17 नवंबर 1913 की घटना है, ये आपको याद रखना है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था ये बार बार पूछा गया है। ये डेट 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। अब आप आगे हेडिंग डालना पोष माह। पोष माह में अपने को 2 ही त्योहार याद करने हैं, तो हेडिंग में डालना पोष माह। पोष माह जो है
अपने से मारवाड़ी भाषा में पो कहते हैं, पो माह। पौष माह जो है इसमें एक आएगी पार्श्वनाथ जयंती। पार्श्वनाथ जयंती, और पार्श्वनाथ जयंती जो है ये मनाई जाती है पौष से कृष्ण दशमी को। कब मनाई जाएगी? पौष से कृष्ण दशमी को। ये पार्श्वनाथ जो थे ये जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर। इसी दिन नाकोड़ा बाड़मेर में मेला लगता है। इस दिन नाकोड़ा जी का मेला लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। नाकोड़ा जी का मेला, नाकोड़ा कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। और यहां एक जैन मंदिर बना हुआ है। ये प्रसिद्ध नाकोड़ा में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, उस पे ये नाकोड़ा जी का मेला लगता है पार्श्वनाथ जयंती के उपलक्ष्य में। इस नाकोड़ा को राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। राजस्थान का मेवानगर, इसे जागती जोत भी कहा जाता है। जागती जोत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाकोड़ा। और हाथ का हुजूर कहा जाता है। हाथ का हुजूर कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पार्श्वनाथ जयंती कब मनाई जाती है? पौष कृष्ण दशमी को पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाती है। और ये पार्श्वनाथ जो थे जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे, इसके उपलक्ष्य में और नाकोड़ा बाड़मेर में एक मेला लगता है, जिसे नाकोड़ा जी का मेला कहते हैं। ये राजस्थान का मेवानगर है नाकोड़ा, और इसे जागती जोत या हाथ हुजूर के नाम से भी जाना जाता है। आगे आप देखना, पौष माह में अपने पढ़ेंगे। पौष माह में जो शुक्ल पक्ष है उसमें याद रखना आप गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है, गुरु गोविंद सिंह जयंती, और गुरु गोविंद सिंह जयंती है ये पौष शुक्ल सप्तमी को आती है। पौष शुक्ल सप्तमी को आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी के दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। ये सिखों के और 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु थे, ये गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। अब अगला माह आपने माघ माह। माघ माह में देखना, माघ माह। माघ माह में जो पहला जो है, सबसे पहले आप याद रखना श्री चौथ माता का मेला। श्री चौथ माता का मेला। सीधा सीधा पूछेगा आपसे कि चौथ माता का मेला कब लगता है? तो चौथ माता का मेला जो लगता है वो माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। माघ कृष्ण चतुर्थी को, और चौथ माता का मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। सवाई माधोपुर में यह मेला लगता है। इसे माघ कृष्ण चतुर्थी को और क्या कहते हैं? देखो, इस माघ कृष्ण चतुर्थी को तिलकुटा चौथ है, तिलकुटा चौथ या संकट चौथ भी कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। सीधा का सीधा पूछ रहेगा आपसे कि तिलकुटा चौथ या संकट चौथ कब मनाई जाती है? तो इस दिन ये जो महिलाएं हैं अपने संतान की खुशी के लिए ये व्रत करती हैं। तो तिलकुटा चौथ या संकट चौथ कब मनाई जाती है?
माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। ये आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। इस दिन महिलाएं अपने संतान की खुशी के लिए ये व्रत करती है। उसके बाद याद रखना इसी में अगला जो आएगा सटतालिका एकादशी। सटतालिका एकादशी और सटतालिका एकादशी आती है माघ कृष्ण एकादशी को। माघ कृष्ण एकादशी को सटतालिका एकादशी आती है। इस दिन ऐसा बताया जाता है कि 6 प्रकार के जो तिल है उनको दान किया जाता है सटतालिका एकादशी के दिन। आगे अब आप नोट करना। तो चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ के बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में लगता है। तिलकुटा चौथ या इसे संकट चौथ के नाम से भी जानते हैं माघ कृष्ण चतुर्थी को। और इसी दिन महिलाएं अपने संतान की खुशी के लिए व्रत करती हैं। उसके बाद हमने दूसरा जो त्योहार पढ़ा इसमें सटतालिका एकादशी, वो माघ कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन सटतालिका एकादशी के दिन 6 प्रकार के क्या किए जाते हैं, तिल दान किए जाते हैं। अब आगे आप नोट करना ब्रज यात्रा मेला। ब्रज यात्रा सीधा पूछेगा आपसे कि ब्रज यात्रा मेला कहां लगता है। तो आपको यह याद रखना है ब्रज यात्रा जो मेला है वो दिग भरतपुर में लगता है। दिग भरतपुर में लगता है। ये माघ कृष्ण द्वादशी से लेके माघ शुक्ल पंचमी तक चलता है। कहने का मतलब है माघ कृष्ण 12 से लेके माघ शुक्ल पंचमी तक ये मेला चलता है, ब्रज यात्रा मेला। आगे आप नोट करना बसंती पशु मेला। बसंती पशु मेला और बसंती जो पशु मेला है वो रूपवास भरतपुर में लगता है। रूपवास से भरतपुर में लगता है। ये माघ माह में दोनों मेले भरतपुर में लगते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये माघ अमावस्या से लेके माघ शुक्ल अष्टमी तक ये मेला लगता है। माघ अमावस्या से लेके और माघ शुक्ल अष्टमी तक मेलों में आपको ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ ये मेला लगता कहां है ये पूछेगा। कोई बड़े मेले हैं उनकी ये डेट पूछ सकता है कि जैसे पुष्कर का मेला कब लगता है। तो ब्रज यात्रा जो मेला है वो डिग भरतपुर में लगता है और बसंती पशु मेला रूपवास से भरतपुर में लगता है। आगे आप नोट करना जैसे कोलायत मेले के ये पूछी गई कोलायत मेला कब बढ़ता है, पुष्कर मेला कब बढ़ता है, इनकी ये डेटें पूछी गई। कार्तिक माह पूर्णिमा को लगते हैं ये मेले। इसी प्रकार है आगे अपने मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या इसे मनु जयंती कहते हैं। अगला जो है इसमें मौनी अमावस्या या मनु जयंती। इस दिन मनु का जन्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना माघ मास की जो अमावस्या है उसको क्या कहते हैं, मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत किया जाता है। मौन व्रत किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना भी। इस दिन क्या किया जाता है, मौन व्रत किया जाता है। इसी के साथ बोलचाल सभी के साथ बंद हो जाती है। इस दिन मौन व्रत किया जाता है मौनी अमावस्या के दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने माघ माह में शुक्ल पक्ष में आ जाएंगे। कृष्ण पक्ष के मेन 3 ही आपको याद रखने हैं। एक तो संकट चौथ या तिलकुटा चौथ और इसी दिन चौथ माता का मेला लगता है। एक सटतालिका एकादशी है, एक ये मौनी अमावस्या है माघ माह में। अब देखना माघ माह का शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी आती है। सबसे पहले जो पर्व आएगा शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी। बसंत पंचमी
ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बसंत पंचमी कब मनाई जाती है। तो माघ शुक्ल पंचमी के दिन माघ शुक्ल पंचमी के दिन और बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। ये आपको याद रखना है। वीणा वादनी वागेश्वरी मां शारदे, इस दिन माता सरस्वती जो है उनकी पूजा की जाती है। माता सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रेम के देवता कामदेव या रति, तो कामदेव रति की पूजा की जाती है इस दिन। कामदेव है रति की पूजा की जाती है। इसके अलावा याद रखना, बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। विद्या की जो देवी है बसंत पंचमी, इस दिन इसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माता की सरस्वती की और बसंत ऋतु का आगमन होता है। कामदेव रति की पूजा की जाती है। पीले वस्त्रों का पहनना क्या माना जाता है? इसमें शुभ माना जाता है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। इसके अलावा अभी माघ शुक्ल पंचमी के बाद बसंत पंचमी का जो त्योहार हो गया है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है मनु सप्तमी। मानु सप्तमी अगला जो है मानु सप्तमी। मानु सप्तमी, इसको देखना, मानु सप्तमी है, इसे अचला सप्तमी कहते हैं। अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। मानु सप्तमी को अचला सप्तमी या सूर्य रथ से सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस दिन ये कब आएगी? माघ शुक्ल सप्तमी को आएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। माघ शुक्ल सप्तमी का आएगी। इस दिन भगवान जो सूर्य है, भगवान सूर्य ने सारे जगत को और प्रकाश से क्या किया था? आलोकित किया था। ये आपको इसलिए ध्यान में रखनी है कि भगवान जो सूर्य है उन्होंने कब सारे जगत को प्रकाश से आलोकित किया था? तो इस मानु सप्तमी या अचल सप्तमी या सूर्य रथ सप्तमी के दिन, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन भगवान सूर्य ने सारे जगत को प्रकाश से आलोकित किया था। अब आगे नोट करना, ये काफी बार पूछा गया है, पर्यटन मरु मेला काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यटन मरु मेला है, ये आपको ध्यान में रखना। ये माघ शुक्ल त्रयोदशी से लगता है और पूर्णिमा तक चलता है। पर्यटन मरु मेला, पर्यटन मरु मेला। इसका दूसरा जो नाम है मरु महोत्सव, मरु महोत्सव या इसे डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ये जो मेला है पर्यटन मरु मेला या मरु महोत्सव मेला या डेजर्ट फेस्टिवल मेला समगाम जैसलमेर में लगता है। समगाम जैसलमेर में लगता है। यह मेला माघ शुक्ल त्रयोदशी से माघ शुक्ल त्रयोदशी से और पूर्णिमा तक चलता है। यह आपको ध्यान में रखना है। 3 दिन तक चलता है। यह राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर में यह मेला लगता है। इसके अलावा आपको इसमें ये ध्यान में रखना है, इस मेले का जो प्रमुख आकर्षण है वो ऊंटों की दौड़ है। ऊंटों की मेले का मुख्य आकर्षण है, मुख्य आकर्षण ऊंटों की दौड़, ऊंटों की दौड़ है। यह आपको याद रखना। इस मेले की जो शुरुआत है वो 1979 में की गई थी। ये आपको याद रखना। 1979 ईस्वी में
और इस मेले की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। मेले की शुरुआत 1982। ये बार बार पूछा जाता है कि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, सीधा ये पूछेगा आपसे, या मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, या पर्यटन मरु मेला कहाँ मनाया जाता है। इसे विश्व पर्यटन मेला भी कहा जाता है, इसे विश्व पर्यटन मेला भी कहा जाता है। ये और नोट आप कर लो, इसे विश्व पर्यटन मेले के नाम से भी जाना जाता है, विश्व पर्यटन मेला भी कहा जाता है। अब आगे आप नोट करना, इसे विश्व पर्यटन मेला कहा जाता है। अगला आप नोट करना, वेणेश्वर का मेला। काफी बार एग्जामों में पूछा गया है वेणेश्वर का मेला, तो नोट करना वेणेश्वर का मेला। वेणेश्वर का जो मेला है वेणेश्वर मेला, वेणेश्वर का मेला सोम माई जाखम नदियों के संगम पे, सोम माही जाखम नदियों के संगम पे, नदियों के संगम पर डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव में लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है, नवाटापुरा गांव में लगता है। तो बेणेश्वर का जो मेला है वो सोम आई जाखम नदियों के संगम पे लगता है, एक तो ये याद रखना है। और कहां लगता है, डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव में लगता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इस बेणेश्वर धाम के जो संस्थापक थे, बेणेश्वर धाम के संस्थापक संत माऊजी थे। बेणेश्वर धाम के संस्थापक संत माऊजी थे। इसी बेणेश्वर के मेले को आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ कहा जाता है। यह आप नोट करना, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ। एक कंसेप्ट और याद रखना, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है या एकमात्र ऐसा शिवलिंग है, और जिसकी खंडित शिवलिंग की, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है ये जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये आप नोट करना, पूरे भारत में एकमात्र शिव मंदिर है, शिव मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो बेणेश्वर का जो मेला है वो सोम माई जाखम नदियों के संगम में लगता है, और ये डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव में लगता है। बेणेश्वर धाम के संस्थापक संत माऊजी थे, और आदिवासियों का कुंभ या इसे वागड़ का कुंभ कहते हैं, और पूरे भारत में एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, वो बेणेश्वर धाम है। ये बेणेश्वर का मेला आस्कंद के समय से लगता है। ये आप नोट करना, बेणेश्वर का जो मेला है, बेणेश्वर का मेला आस्कंद के समय से लगता है। आस्कंद के समय से लगता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, बेणेश्वर का मेला किसके समय से लगता है, आस्कंद के समय से लगता है। बेणेश्वर को बिलों का प्रयागराज कहा जाता है।
वेणेश्वर को भीलों का प्रयागराज कहा जाता है। वेणेश्वर को भीलों का प्रयागराज कहा जाता है। इसके अलावा आप नोट करना इसमें, इसे राजस्थान का बद्रीनाथ व डेल्टा का स्वामी भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का बद्रीनाथ व डेल्टा का स्वामी भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। वेणेश्वर का जो मेला है वो आस्कन के समय से लगता है। वेणेश्वर का जो मेला है वो भीलों का प्रयागराज कहलाता है। इसे राजस्थान का बद्रीनाथ कहते हैं और डेल्टा का स्वामी ये कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हिंदू धर्म में जो अंतिम जो स्नान होता है वो माघ पूर्णिमा के दिन होता है। ये आप नोट करना। हिंदू धर्म के स्नान पर्वों में जो अंतिम स्नान है वो माघ पूर्णिमा के दिन होता है। नोट लगा के लिखना इसको। हिंदू धर्म में के स्नान पर्वों में अंतिम स्नान और कब होता है? माघ पूर्णिमा के दिन होता है। इस दिन जो अपने बड़े बड़े संत हैं वो ये स्नान करते हैं। तो हिंदू धर्म के जो स्नान पर्वों में अंतिम स्नान कब माना जाता है? माघ पूर्णिमा को होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखना आगे जो मेला लगेगा श्री रामदेव पशु मेला। ये रामदेव पशु मेला जो है मानसर नागौर में लगता है और ये माघ शुक्ल एकम से शुरुआत होती है इसकी और माघ पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। तो नोट करना, श्री रामदेव पशु मेला। श्री रामदेव पशु मेला, ये मेला मानसर जो गांव है नागौर में, मानसर नागौर में लगता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया। रामदेव पशु मेला जो है वो मानसर नागौर में लगता है। ये मेला जो लगता है माघ शुक्ल एकम से लेके और माघ पूर्णिमा तक लगता है। ये मेला जो है जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के काल से माना जाता है। इस मेले को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के काल से लगता है। यह आपको ध्यान में रखना है कि जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के काल से यह मेला लगता है। इसके अलावा आपको याद रखना है इस मेले की जो शुरुआत है वो 1958 ईस्वी में हुई थी। शुरुआत ये आपको ध्यान में रखना है। रामदेव पशु मेला सबसे पहले ये पूछेगा आपसे, बस रामदेव पशु मेला लगता कहां है? तो मैंने ये आपको ध्यान में रखना है, मानसर नागौर में लगता है। अब देखना, हमने पो और माघ माह जो पढ़ा है, कभी तो जो अपनी मकर संक्रांति है वो पो माह में आ जाती है, कभी माघ माह में आती है। तो सर आप हेडिंग डालना मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट पूछता है इसके लगभग। इससे पहले एक और नोट करना आप, लोहड़ी पर्व। लोहड़ी पर्व ये भी माघ माह में लगभग माघ या जो पो माह उसमें मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व मनाया जाता है 13 जनवरी को और ये मनाया जाता किस लिए है कि उत्तर भारत में फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। ये उत्तर भारत में फसल पकने की खुशी में
उसी में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि लोहड़ी पर्व आपसे पूछेगा, ये सिखों का त्योहार है, 13 जनवरी को मनाया जाता है। अपने सिखों के जब त्योहार पड़ेंगे उनमें भी इनकी चर्चा करेंगे। तो ये उत्तरी भारत में फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। अगला आप देखना 14 जनवरी। 14 जनवरी को आता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति की जो विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि माघ जो प्रतिपदा है, माघ प्रतिपदा को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे, जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर लेता है, तो तब ऐसा बताया जाता है कि मकर संक्रांति मनाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है। सूर्य कौन सी राशि में? मकर राशि में प्रवेश करेगा। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तब क्या मनाई जाती है? मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि इसी दिन, जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन सूर्य दक्षिणायन से क्या होता है? उत्तरायण होता है। तब इसे उत्तरायण पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति को किस पर्व के नाम से जाना जाता है? उत्तरायण पर्व के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। उत्तरायण पर्व भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि मकर संक्रांति को दान पर्व भी कहा जाता है। मकर संक्रांति को कौन सा पर्व कहा जाता है? दान पर्व कहा जाता है कि इस दिन दान किया जाता है। और दान कितनी वस्तुओं का? कि 13 स्वागन जो स्त्रियां हैं उनको 13 वस्तुएं दान दी जाती है मकर संक्रांति को। तो इसलिए इसे दान पर्व किया जाता है। 13 वस्तुएं दान की जाती है, ये आप याद रखना। 13 वस्तुएं दान की जाती है। 13 स्वागित जो स्त्रियां होती हैं उनको 13 वस्तुएं दान की जाती है, इसलिए इसे दान पर्व के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण पर्व इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जो सूर्य है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलता है, उत्तरायण में आता है, इसलिए इसे उत्तरायण पर्व कहते हैं। और ये त्योहार कब मनाया जाता है? जब सूर्य और कौन सी राशि में? मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन में, मकर संक्रांति के दिन, राजस्थान में रूठी सास को मनाने की परंपरा है। रूठी सास मनाने की परंपरा है। यह आप सीधा पूछ सकता है कि रूठी सास कब मनाई जाती है? तो रूठी सास मनाने की परंपरा मकर संक्रांति को, यह आपको ध्यान में रखना है। रूठी सास मनाने की परंपरा मकर संक्रांति के दिन है। अब आगे आप नोट करना, मकर संक्रांति के दिन और जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये आप सीधा नोट कर लेना। मकर संक्रांति के दिन, संक्रांति के दिन जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सीधा पूछ सकता है आपसे कि पतंग महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? कि मकर संक्रांति के दिन ये पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मकर संक्रांति के दिन दड़ा खेलने की भी परंपरा है। तो दड़ा जो है, दड़ा टोंक में खेला जाता है मकर संक्रांति के दिन। आगे अब आप नोट करना, फाल्गुन माह, माघ माह कंप्लीट हो चुका है। तो एक तो आपको विशेष बात ये ध्यान में रखनी है, रूठी सास मनाने की परंपरा है, एक पतंग महोत्सव जो है, और सूर्य कब मकर राशि में प्रवेश करता है, एक ये आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा फाल्गुन माह जो, देखो फाल्गुन माह जो है, फाल्गुन माह में आपको जो विशेष ध्यान में रखना है, एक तो शिवरात्रि पूछी जाती है। बार बार पूछा गया है शिवरात्रि का जो पर्व कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। शिवरात्रि जो है वो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। तो शिवरात्रि का जो मेला लगता है वो एक तो लगता है घुसपेश्वर महादेव मंदिर, यहां शिवरात्रि का मेला लगता है। घुसपेश्वर महादेव मंदिर ये है सिवाड़ सवाई माधोपुर में।
ये आपको ध्यान में रखना है। यहां यह मेला लगता है शिवरात्रि के दिन। घुश्मेश्वर महादेव जो मंदिर है वो शिवाड़ सवाई माधोपुर में, यहाँ फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी शिवरात्रि के दिन और ये मेला लगता है। ऐसा बताया जाता है ये घुश्मेश्वर जो महादेव है, ये जो शिवलिंग है ये अपने आप धरती से प्रकट हुआ था, इसलिए ये कुछ शिवलिंग जो है धरती में घुसा हुआ है, इसलिए इसका नाम घुश्मेश्वर महादेव पड़ा है। इसके अलावा आप एक और याद रखना, शिवरात्रि महाशिवरात्रि पशु मेला, यह आपसे पूछ लेगा कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहां लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। ये आपको इतना ध्यान में रखना है कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहां लगता है, तो करौली में, करौली में। और इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो हरियाणवी नस्ल का गोवंश है। मुख्य आकर्षण है हरियाणवी नस्ल का गोवंश है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणवी नस्ल का गोवंश है। तो फाल्गुन माह में अपने दो त्योहार पड़ लिए, दो ये मेन ये है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि है, इसमें घुश्मेश्वर महादेव मंदिर का जो मेला लगता है वो शिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है, और महाशिवरात्रि पशु मेला आपसे पूछे तो करौली में लगता है। एक नोट करना, इससे फाल्गुन माह की जो अमावस्या है, उस फाल्गुन माह की अमावस्या को जांबोजी का मेला लगता है, ये भी आप नोट करना। जांबोजी का मेला। जांबोजी जो है बिश्नोई धर्म के संस्थापक हैं, 29 नियमों की पालना करने वाले। तो इनका जो मेला है फाल्गुन अमावस्या को लगता है, और इनका जो जन्म है पीपासन नागौर में हुआ था, ये आपको पता है। इसके अलावा अब अपने पढ़ेंगे फाल्गुन जो शुक्ल है उसमें आ जाओ। फाल्गुन शुक्ल में एक आपको सिर्फ दो ही त्योहार याद रखने हैं, तो फुलेरा दूज, ये पूछे जाएगा आपसे कि फुलेरा दूज कब मनाई जाती है। सीधा का सीधा पूछ लेगा कि फुलेरा दूज कब मनाई जाती है। फुलेरा दूज जो है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को ये फुलेरा दूज मनाई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि इस दिन भी आबूज सावे होते हैं। बहुत सारी राजस्थान में शादियां होती है इस दिन, फुलेरा दूज के दिन। तो इस दिन क्या है, सावा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक याद रखना, आमल की एकादशी। आमल की एकादशी, यह आप याद रखना। आमल की एकादशी कब आती है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आती है ये आमल की एकादशी। और इस दिन बाबा खाटू श्याम का मेला लगता है। तो खाटू श्याम जी का मेला कहां लगता है, ये आपको ध्यान में रखना। खाटू श्याम का मेला खाटू सीकर में लगता है, इसी दिन लगता है, आमल की एकादशी के दिन, फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन, और बाबा खाटू श्याम जी का मेला लगता है। लास्ट अपना ये त्योहार बच गया भाई, होली। होली जो मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, और होली का त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। और जो इलोजी है, इलोजी की सवारी कहां निकाली जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। होली के जो पति बताए जाते हैं इलोजी की सवारी बाड़मेर में निकाली जाती है, ये आपको याद रखना। इलोजी की सवारी, इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहते हैं, कुंवारों का देवता कहते हैं। इलोजी वही है, ये इलोजी को छेड़छाड़ का देवता और कुंवारों का देवता कहते हैं। सवे आजीवन भर और दूल्हे के वेश में घूमते रहे थे इलोजी। तो इलोजी की जो सवारी है वो बाड़मेर में निकाली जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है, बाड़मेर में निकाली जाती है। इसके अलावा आप बाकी की जो होलियां मैंने आपको करवा दी थी, कोड़ा मार होली, लठ मार होली, पत्थर मार होली, ये सारी की सारी मैंने पिछले वीडियो में जब चैत्र माह अपने स्टार्ट किया था तब करवा दिया था। अब 2-3 होलियां हो रहे हैं, वो आप नोट करना। दूध व दही की होली, दूध व दही की होली, दूध व
दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद की, नाथ द्वारा राजसमंद की। उसके बाद है बादशाह की होली। बादशाह की आपसे सवारी पूछ ले तो ब्यावर अजमेर की है। बादशाह की होली पूछे आपसे तो बादशाह की होली भी नाथ द्वारा राजसमंद की है, ये आपको ध्यान में रखना है। बादशाह की होली कहां की है? नाथ द्वारा राजसमंद की है। इसके अलावा आपको याद रखना है अंगारों की होली। अंगारों की होली, और अंगारों की जो होली है वो केकड़ी अजमेर, केकड़ी अजमेर व लालसोट दौसा की है। लालसोट दौसा की है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंगारों की होली। एक है नहान होली। नहान होली है, नहान होली संगोद कोटा की है। नहान होली कहां की है? संगोद कोटा की है, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो हमने होली की जो बाकी है, लठमार होली है, पत्थरमार होली है, कोड़ामार होली, ये मैंने चैत्र माह के वीडियो में सारी की सारी बता दी है। तो आपको याद रखना है कि होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूध व दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद में खेली जाती है। बादशाह की होली नाथ द्वारा राजसमंद में। अंगारों की होली दो जगह खेली जाती है, केकड़ी अजमेर व लालसोट दौसा में खेली जाती है। इसके अलावा नहान होली है। नहान जो होली है ये आपको ध्यान में रखना है, नहान होली है सांगोद कोटा की है। इसी के साथ अपने राजस्थान के मेले त्योहार व पर्व कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद साथियों।